गोरा कद्दू, इस कपल को देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। हाँ काला कद्दू, बहुत मस्त लग रहा है कपल। अब तो हमको भी इच्छा हो रहा है शादी करने का। हम भी ऐसी मस्त गोरी लड़की से शादी करेंगे। आज ही जाके पापा को बोलेंगे मेरा शादी का बात चलाइए। कहाँ गया था तुम और काला कद्दू? ये सब छोड़िए, हम आपसे काम का बात करना चाहते हैं। पहले मेरा काम का बात सुनिए। मेरा शादी करने का इच्छा हो रहा है, मेरे लिए लड़की देखिए। पागल है क्या रे तुम? ये कोई उम्र है शादी करने का? अगर शादी किए ना इस उम्र में तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते हो, ये गैर कानूनी है। अरे वो सब हम नहीं जानते हैं। हम बोल रहे हैं हमको शादी करना है तो करना है तो करना है। किसी गोरी लड़की को अपने बाहों में भरना है। अरे मारेंगे साले चार जूता ना। बाप के सामने बाप को बोलता है गोरी लड़की को बाहों में भरेंगे? हाँ लफंगा कहीं का। अरे हम बोल रहे हैं हमको शादी करना है। ये साला ऐसे नहीं मानेगा, इसको समझाना पड़ेगा तब समझेगा। शादी करने को मजाक समझते हो क्या? ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। शादी कोई मजाक नहीं है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। और आजकल शादी के लिए लड़की मिलना तुम मामूली बात समझते हो? आजकल कद्दूपुर की लड़की लोग का नखरा कितना है पता है तुमको? जब जाएंगे ना रिश्ता का बात करने तो बताते हैं क्या क्या सवाल करेगा। पहले तुमको देखेगा, फिर पूछेगा तुम कितना पढ़ा लिखा हो, जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो। अगर बोले बिजनेस करते हैं तो बोलेगा घर अपना है, दुकान अपना है, गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल है कि नहीं, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हो गया है। और दुकान में कितना माल है, दुकान कितना दूर है घर से, कब जाते हो कब आते हो, और सिर्फ दुकान है कि गोडाउन भी है, और दुकान है तो सेल है, चलता है मार्केट में। उसके बाद पूछेगा दुकान में कितना स्टाफ है, कितना लोग को तनख्वाह देते हो, तुम्हारा इनकम जानना चाहेगा, तुम महीना में कितना कमाते हो। और अगर इस तरीके से नहीं पता कर पाया तो बेशरम की तरह मुंह पे पूछ लेगा कितना कमाते हो। और अगर तुम बोले कमाते हैं 10 लाख रुपया तो बोलेगा पासबुक दिखाओ, देखेंगे कमाते हो कि नहीं। और बस यही बात खत्म नहीं होगा। और उसके बाद पूछेगा घर में कितना मेंबर है। अगर तुम बोले मेरा बड़ा भाई है तो पूछेगा उसका शादी हुआ है, और अगर बोले नहीं हुआ है तो पूछेगा काहे नहीं हुआ है, वो भी उसको डिटेल चाहिए। और तुम कितना रोटी खाते हो खाना में, घर में खाना कौन बनाता है ये भी पूछेगा। और उसके बाद पूछेगा अगर हम अपना बचिया का तुमसे शादी करवा दे तो उसको तुम कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे और कितना बार घुमाने ले जाओगे। उसको अगर कोई सामान चाहिए होगा तो दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे, और तुम जो अपना कमाओगे तो घर में कितना पैसा दोगे, और तुम्हारा बाप का प्रॉपर्टी में तुमको हिस्सा कितना मिलेगा। इस तरीके का और भी 100 सवाल पूछेगा तुमसे। मजाक समझते हो शादी को? और तुम हिम्मत करके बस एक सवाल कर लेना वहाँ पे कि आपकी बेटी शादी करने के बाद मेरे घर पे खाना बनाएगी। फिर देखना तुम जवाब में तुमसे सवाल किया जाएगा काहे आपका घर में रसोईया नहीं है, बर्तन धोने वाली नहीं है, नौकरदाई नहीं है। और अगर तुम बोल दिए नहीं है तो बोलेगा हमारी बेटी नौकरानी थोड़ी ना है। सोचो तुमसे इतना सवाल करेगा, तुम एक सवाल नहीं कर पाओगे। लड़की का परिवार हमेशा यही चाहेगा कि दामाद मेहनत करके कमाए, मेरी बेटी को खिलाए घुमाए फिराए, लेकिन उससे कोई उम्मीद न रखे, उससे कोई काम न करवाए, उसको महारानी बना के रखे, नौकरानी नहीं। बस इतना ही नहीं, फिर बोलेगा शादी होने के बाद मेरी बच्चियां वहाँ आके नौकरी करेगी, जॉब करेगी, घर का काम नहीं करेगी। चलो अगर ऐसी बहू आएगी घर में जो काम करेगी तो 2 पैसा कमाएगी, घर में लाएगी, उससे कोई परेशानी नहीं है। कोई काम करने वाला रख लेंगे, घर का काम भी हो जाएगा। लेकिन कद्दूपुर में और भी कुछ ऐसा फैमिली है जो बोलेगा मेरी बच्चियां जॉब भी नहीं करेगी, घर का काम भी नहीं करेगी, और जब तुम पूछोगे तो करेगी क्या तो बोलेगा मेरी बच्चियां तो वहाँ जाके सिर्फ आराम करेगी, और टाइम मिला तो सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम पे डांस करेगी। ऐसा हो गया कद्दूपुर, और तुमको शादी करना है। हाँ हमको करना है शादी गोरी लड़की से। साला तुमको इतना समझा समझ में नहीं आता हरामखोर। इतना ही शादी करने का शौक है तो पहले पैसा कमाओ, फिर अपने जाके शादी करो। अरे तो अपन नहीं शादी करेंगे, आपके साथ थोड़ी ना शादी करवाएंगे। अरे चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलेगा। अच्छा आप हमको कमाने बोले है ना, हमको अपना दुकान पर नौकरी दीजिए, हम आपका काम करेंगे, आप हमको पैसा दीजिएगा। वाह रे वाह होशियार, मालिक बन के मेरी दुकान पे बैठेगा और बोलेगा हम काम कर रहे हैं, और जैसे शादी हो जाएगा तो काम छोड़ देगा। तब हम क्या करेंगे? बाहर जाके जॉब करो, दुनिया देखो। जब दुनिया का ठोकर मिलेगा ना तब तुमको समझ में आएगा आटा दाल और गैस का कीमत दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। 50 टका बढ़ गया। फिर ठीक है हम कमा के दिखाएंगे आपको, देखिए अगर हम क्या धंधा करेंगे। हम सोच रहे हमको कहाँ नौकरी करना है। कहाँ करेगा नौकरी? अरे हम गैस सिलेंडर का ठेला चलाएंगे, दिन भर दिन गैस का दाम बढ़ रहा है ना, बोले ना हम भी कस्टमर को बोलेंगे 50 रुपए आज भी बढ़ गया, उसको क्या पता चलेगा, न्यूज देखेगा तब ना, वो 50 रुपए हम खा लेंगे। तुम्हारे तरह सब बुड़बक नहीं है, रसीद नहीं देखेगा, कहे ना तुम साला जोकर है, शादी करेंगे इतना तो अक्ल नहीं है। अरे तो आपके तरह बुड़बक नहीं है, कैफे में जाके 10 टका लगा के नया रसीद निकालेंगे और फिर उसमें जितना दाम होगा हम अपने सेट करेंगे, कितना प्रॉफिट लेना है हमको। अरे तो सब बुड़बक नहीं है, सबको मालूम होता है उसका रसीद कैसा होता है, उसका कागज कैसा होता है, कैफे से ऐसा कागज नहीं निकलेगा। अरे सबको पता नहीं होता है, जैसे हमको नहीं पता है, हमारे जैसा 2 ग्राहक तो हमको मिलेगा ना जोकर। यानी कि तुम मानते हो तुम जोकर हो? हाँ मानते हम जोकर है, इस घर में रहे ना, आपका कंट्रोल में रहे ना तो हम जोकर बन गए हैं, अब हमको हीरो बनना है। आप चाह रहे कि हम जिंदगी भर जोकर ही रहे, सर्कस में डांस करें, लेकिन आपको कौन बताएगा अब सर्कस नहीं चलता है, कहाँ लगता है सर्कस, देखिए डांस भी नहीं कर पाएंगे, कौन देगा हमको नौकरी, बेरोजगार रह जाएंगे बेरोजगार। फिर कितना बोले आदमी अच्छा दिन आएगा, कैसे आएगा, हम ही प्रयास नहीं किए।
अरे तुम साला जा यहाँ से पागल, बकबक कर रहा है। अरे ये पागल हमको आज शादी का बात करके ना दुविधा में डाल दिया। आज इसका 12 साल है, आज ऐसा सिचुएशन है, लड़की नहीं मिल रहा है। जब ये लोग 21 का हो जाएगा, काला कद्दू और गोरा कद्दू, तब क्या माहौल होगा, तब क्या हालात होगा, कैसे मिलेगी लड़की। और उस समय महंगाई भी तो बहुत होगा, हमको पैसा जोड़ना होगा इस लोग का शादी के लिए। भगवान कोशिश कीजिएगा कि कोई अच्छी लड़की आए, कोई अच्छी बहू आए हम लोग के घर में, जो घर को घर बना के रखे। काहे कि हम कद्दूपुर में ये देखे है, जिस घर का माहौल अच्छा नहीं होता है वहाँ अच्छी बहू चली जाती है, और जिस घर का माहौल सही होता है वहाँ एकदम बेढंगी बहू आती है और घर का माहौल खराब कर देती है, भाई भाई में झगड़ा लगा देती है और माँ बाप को घर से निकलवा देती है। अरे तुम कब आया, ऐसे क्या देख रहा हमको? पापा हम देख रहे हैं कि आप गहन सोच में पड़े हुए हैं। क्या समस्या है हमको बताइए, कहीं हम आपका समस्या दूर कर दें। अरे इसको समस्या हम बताएंगे, ये दूर करेगा समस्या, ये तो और बढ़ा देगा। इसको पता चलेगा कि गोरा कद्दू शादी के लिए नाच रहा है घर में, तो ये तो उससे पहले नाचना चालू कर देगा। एक को कितना मुश्किल से भगाया है, इसको नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो। सर हमको आपके यहाँ जॉब चाहिए। अच्छा आपको जॉब चाहिए, पहले आप अपनी उम्र बताइए। सर 12 साल। अच्छा 12 साल। चलिए एक बात बताइए, आपके पिताजी नहीं है क्या जो आप जॉब करना चाहते हैं? अरे वो है तभी तो करना चाहते हैं। सर हमारे पिताजी है। अच्छा आपके पिताजी है तो कमाते नहीं होंगे तभी ना आप जॉब करना चाहते हैं? नहीं नहीं सर कमाते हैं, बढ़िया कमाते हैं। तो आपको खिलाते नहीं है क्या जो आप कमाना चाहते हैं? अरे सर खिलाते भी है। एक बार सर आप हमको अपने यहाँ काम पे रखिए, हम बड़ा लोग से भी बढ़िया काम करेंगे। नहीं नहीं वो तो आप कर लेंगे, हमको पूरा विश्वास है आप पे। लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पिताजी कमाते हैं, आपको खिलाते भी है, तो आपको काम करने का क्या आवश्यकता है? आपको तो खेल कूद में ध्यान देना चाहिए, अपना स्टडी पे ध्यान देना चाहिए ना। काहे कि स्टडी कीजिएगा तो आगे चल के इससे बहुत बड़ा जॉब कीजिएगा, आपका नाम भी होगा। अभी जो आप कीजिएगा उससे सिर्फ हमारा काम होगा, लेकिन आपका नाम नहीं होगा। आपको हम एक उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिएगा और अपना दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। अरे सर हमको शादी करना है, इसीलिए हम जॉब करना चाहते हैं। आप सही बोल रहे थे कि आप बड़ा लोग से भी अच्छा काम कीजिएगा, क्योंकि आपका उम्र अभी पढ़ाई करने का है और आप शादी करना चाहते हैं। आपको पता है मेरी एक बेटी है, आपकी उम्र की है, वो भी पढ़ाई कर रही है बहुत बड़ा स्कूल में। हम चाहते तो उसको भी काम पे रख सकते थे, क्यों नहीं रखे? क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। एक दिन पढ़ाई करके वो हमसे भी बड़ा कंपनी खोल सकती है, उसको नौकरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आप भी पढ़ाई करके हमसे भी बड़ा कंपनी खोल सकते हैं। नौकरी के पीछे क्यों जा रहे हैं आप? सही में सर हम पढ़ाई करके आपसे भी बड़ा कंपनी खोल सकते हैं। हाँ आप हमसे भी बड़ा कंपनी खोल सकते हैं, मतलब हम आपसे भी रईस हो सकते हैं, बहुत रईस हो सकते हैं। आपका औकात मेरे सामने कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। हाँ ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा करता है और बहुत लोग ऐसा किया भी है। तो एक काम कीजिए ना सर, जैसा कि आप बताए आपकी एक बेटी है, उससे मेरा ब्याह करा दीजिए। हम फिर पढ़ाई करके आपसे भी बड़ा कंपनी का मालिक बनेंगे। उस समय फिर आपका हैसियत नहीं ना होगा, आप हमसे रिश्ता का बात नहीं कर पाइएगा। अभी करा दीजिए। अरे उठा उठा पागल साला, तुमसे तमीज से बात कर रहा है, तुम साला बकवास करता है, हमारी बेटी के ऊपर लाइन मारता है, बोलता ब्याह करा दो। भाग कैसे, तुम्हारा औकात क्या है? अरे आपसे ज्यादा है। अभी आप बोले कि आने वाले समय में तो हमसे ज्यादा रईस बन जाएगा। अरे बता मैं ऐसे बोले। हाँ तो ऐसे ही बच्चा लोग को फालतू बात नहीं बोलना चाहिए, काम का बात बोलिएगा तब ना हम भी काम का बात करेंगे। आप भी फालतू बात किए, हम भी फालतू बात किए। आपको भी मेरा बात अच्छा नहीं लगा, हमको भी आपका बात अच्छा नहीं लगा। हम आपसे नौकरी मांगने आए थे, आप हमको सलाह देने लग गए, इसीलिए हम आपसे छोकरी मांगने लग गए आपका। अरे तुम जा ऐसे, गार्ड पकड़ के निकालो साले को। अरे हम जा रहे समझे? कोई गार्ड को बुलाने का जरूरत नहीं है, गार्ड का जरूरत हमको नहीं आपको है। खुजली हो रहा तो लगा लीजिए, तो क्रीम आता है जिसका नाम गार्ड है, आगे भी कुछ होता होगा। सर हमको अपना दुकान पे जॉब दे दीजिए। देखो बेटा, तुमको हम अपने दुकान पर जॉब नहीं दे सकते हैं, काहे कि हमको तुम्हारा उम्र कम लग रहा है। छोटा बच्चा से काम कराना गैर कानूनी है। अभी तुम्हारा पढ़ने और खेलने कूदने का उम्र है, जाओ पढ़ाई करो और खेलो कूदो। डार्लिंग पर्स दिला के दो ना। सॉरी डार्लिंग, तुम तो जानती हो अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है पर्स वगैरह दिलाने के लिए, अभी खाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। तुम तो हर चीज के लिए मनाही करती हो। अरे बोले ना डार्लिंग तुमको सॉरी, प्लीज बात को समझो ना। यही करना था तो मेरे से शादी क्यों की? अरे ये लड़की पागल है क्या? उसके पास पैसा नहीं है, जिद कर रही है उसके सामने। पत्नी है तो उसको बात समझना चाहिए पति का। बच्ची है क्या 2 साल की जो समझ नहीं रही है? हमको भी लगता है बाबूजी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में दिक्कत होता है। अब हमको समझ में आ रहा है, अब हम शादी तभी करेंगे जब हमारा उम्र होगा। काहे कि शादी का लड्डू अब बहुत महंगा हो गया है, सस्ता नहीं मिलता है। और अगर हमको शादी के बाद मजा नहीं आया, हमारा लाइफ में परेशानी हुआ,
तब हम गाना भी गाएंगे। मेरी उम्र के नौजवानों दिल लगाना ओ दीवानो। सुर अच्छा नहीं था, ऐसे ही गए थे, मजा ही नहीं आया हमको।